गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्स्टेंट सीखे हुए थे और मैंने आपको कॉन्स्टेंट की डेफिनीशन, कॉन्स्टेंट को इम्प्लीमेंट करना, कॉलम लेवल, टेबल लेवल, इसके साथ साथ प्राइमरी कॉन्स्टेंट बताया हुआ था। प्राइमरी कॉन्स्टेंट का मैंने सिंटेक्स भी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। आज मुझे एग्जांपल बताना है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको रन करके कमांड दिखाता हूँ। प्राइमरी की, जैसा कि मैंने बताया, कांस्टेंट को दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है हमारा प्राइमरी की एट ए कॉलम लेवल। जब हमको किस में बनाना होगा, कॉलम लेवल में कांस्टेंट, तो हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड नेम, आईडी, डेटा टाइप नंबर, साइज 5। और हमने बताया था कॉलम लेवल को डिफाइन करने के लिए सीधे कॉलम के बाद कांस्टेंट का नाम लिखते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है प्राइमरी की। आप सेम ऐसे ही लिख देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी और की के बीच में स्पेस देना है, यहाँ पे कोई कामा नहीं लगाना है कॉलम और प्राइमरी की के बीच में। ये पूरा एक स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आईडी को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी। ओके, प्राइमरी की बनाने से होगा क्या, ये हमने पढ़ा था। प्राइमरी की यदि हम बना देते हैं तो उसमें बेसिकली दो कांस्टेंट लग जाते हैं। एक तो आपका यूनिक कांस्टेंट, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, और दूसरा जो है आपका नॉट नल, यानी कि हम उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आगे जो भी फील्ड आपको लेना है आगे बना सकते हैं, जैसे हमने नेम लिया, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, लोकेशन। ओके, ये कॉलम लेवल कांस्टेंट हुआ प्राइमरी की का। इसी को मैंने दो तरीके से बताए थे। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का नेम स्पेसिफाई नहीं किया। मान लीजिए कांस्टेंट का नेम हम यूजर डिफाइंड नेम निर्धारित करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी हमको ओरेकल प्रोवाइड करता है। यूजर डिफाइंड नेम हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, आगे चल के हमें उसको यूज करने की आवश्यकता होती है तो हम उसे यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या चेंजेस होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आईडी, नंबर, सब कुछ वही। अब हमने यहाँ क्या लिखा? कांस्टेंट। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट, और ये स्टेटमेंट आपको देना होगा। देखिए ये स्टेटमेंट आप कैसे देंगे, मैं आपको इसको पहले भी सिंटेक्स में भी बताया था। आप फिर कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट का नाम, ये नाम आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नेम यूजर डिफाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम रख सकते हैं, आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करते हुए। ओके, इसके बाद प्राइमरी की, यहाँ पे जो हमने प्राइमरी की आईडी में लगाया उसका नाम हो गया EFP ID PK। यदि हमको कहीं पे इस प्राइमरी की आवश्यकता है, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? EMP ID PK। ओके, बाकी के पूरा जो भी कॉलम फील्ड नेम होंगे सेम होंगे, नो प्रॉब्लम। ये दोनों जो मैंने एग्जांपल बताए, किसके बताए? प्राइमरी की को एट कॉलम लेवल। ओके, अब मैं पहले आपको प्राइमरी की के ये दोनों एग्जांपल ओरेकल में चला के दिखा देता हूँ। इसके आगे फिर हम टेबल लेवल कांस्टेंट को यूज करेंगे। आइए ओरेकल को स्टार्ट करते हैं। ओरेकल को चालू करने के लिए मैंने क्लिक किया। मोस्टली मुझे लगता है सब लोगों के पास ओरेकल आ चुका होगा, आप लोग चलाते होंगे। मैं बहुत जल्द आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। थोड़ा सा कांस्टेंट चैप्टर मेरा और पूरा हो जाए, वो आपको पूरा करके उनकी स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा। मैंने ओरेकल ओपन किया, अपना यूजर अकाउंट लॉगिन किया, SICSCKT और SQL वर्क कमांड में गया। यहाँ पे हमको कांस्टेंट क्रिएट करना है, तो कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ
सीधा सीधा आप टेबल अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहें, जितने फील्ड लेना चाहें उतने ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको एग्जांपल के रूप में वहाँ पे लिखाई दिया, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। और इसको भी मैं थोड़ा जूम वहाँ बढ़ा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इसका जूम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए आपको शायद अब दिखने लगा होगा। ओके ओके ओके, मैं यहाँ से इंटर भी कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे क्वेरी को नोट करने में। ओके, अब शायद दिख रहा होगा, वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। मैंने जूम बढ़ा दिया, जूमिंग कर दिया विंडो को। अब मैं इस कमांड को रन कर रहा हूँ। देखिए मैंने समझा क्रिएट टेबल, टेबल हमारी एम्प्लॉय नाम की क्रिएट होगी, आईडी में प्राइमरी की होगा, बाकी सारे नॉर्मल फील्ड होंगे। मैं चाहूँ तो फील्ड कम भी कर सकता हूँ। देखिए फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, फील्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही देना है। फिलहाल मैं इसको रन कर रहा हूँ। टेबल क्रिएटेड, हमारी टेबल सक्सेसफुल क्रिएट हो गई। टेबल तो हमारी बन गई। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट लगा क्या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको वैल्यू इंसर्ट करना होगा। जैसे ही हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे हमको मालूम चल जाएगा। अब हमारी कंडीशन क्या होगी? प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी और ना ही हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आइए इंसर्ट कमांड लिखते हैं इसके लिए। इंसर्ट इनटू, शायद ये तो आपसे बनने लगा होगा, टेबल नेम एम्प्लॉय वैल्यूज आईडी, आईडी दिया मैंने 1, नेम दिया मैंने राम, डिपार्टमेंट करेक्टर है, मैंने दिया 10 करेक्टर ले सकता है, CS। ओके, उसके बाद एज मैंने दिया 20 और इसके बाद सैलरी 54,000 और लोकेशन चित्रकूट। ओके, मैंने ये सारे एट्रीब्यूट फुलफिल किया, कमांड को सेलेक्ट किया और रन किया। 1 रो इंसर्टेड, आपने देख लिया एक रिकॉर्ड हमारा इस टेबल में इंसर्ट हो गया। अब मैं फिर से इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? इसी रिकॉर्ड को, यानी कि 1 नंबर रिकॉर्ड फिर से मेरा इंसर्ट हो जाए। मैंने कमांड को रन किया, ये देखिए आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगी। यूनिक कांस्टेंट SICSCKT डॉट वैलेटर, यानी कि यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है और इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे मैं सिर्फ ये चेंज कर दूं आईडी और कुछ भी चेंज ना करूं तो हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिक कांस्टेंट हमारा लगा है वो किस पे लगा हुआ है? आईडी पे लगा हुआ है। मैंने रन किया, देखिए रो इंसर्ट। अब मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि आईडी को छोड़ करके बाकी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूँ, जबकि आईडी को लेकर के बाकी रिकॉर्ड इंसर्ट किए जा सकते हैं। कैसे? बाकी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कॉलम नेम भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यदि आपको उनको देना है रिकॉर्ड को तो यहाँ कॉलम नेम आपको बताने पड़ेंगे किस किस में। तो पहले तो मैं आईडी को मिस करता हूँ, नेम मुझे तो देना है नेम, DEPT डिपार्टमेंट, एज, ओके शायद आपके समझ में आ रहा होगा, सैलरी और लोकेशन। यदि मेरे पर डे वीडियो आप देखते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ओरिजिनल में। मैंने ये आपको कमांड लिखा। अब मैं आईडी यहाँ मिस कर रहा हूँ, आईडी पे रिकॉर्ड नहीं, नेम में राम, डिपार्टमेंट में CS, एज में 20, सैलरी में ये, लोकेशन में चित्रकूट। सेम वही रखता हूँ, सिर्फ आईडी मैंने हटाया और इसको मैंने रन किया। ये देखिए कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू द
आईडी, एम्प्लॉय डॉट आईडी, एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी फील्ड है उसको हम नल नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें वैल्यू देना मस्ट होगा। क्योंकि यदि हम उसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आईडी को हमने क्या बनाया, प्राइमरी। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों बातें चेक कराई प्राइमरी की पे, नॉट नल और यूनिक। यदि मैं आईडी ले लेता हूं, यहाँ पे आईडी ले लेता हूं और नेम ले लेता हूं, बाकी रिकॉर्ड मैं नहीं लेना चाहता हूं, छोड़ दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि और किसी में कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगा हुआ है। लेकिन आईडी तो आपको देना ही पड़ेगा, वो भी डुप्लीकेट आईडी नहीं होगी। ये देखिए मैं एक रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट कर रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। सिर्फ दो वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, आईडी और नेम। क्या इंसर्ट होगा या नहीं होगा, मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इंसर्टेड आसानी से हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन जो लगी है वो किस पे है, आईडी पे है। ओके, टेबल को सेलेक्ट करके रिकॉर्ड देख लेते हैं। एम्प्लॉय, ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेसी आपको नहीं मिल सकती है, यहाँ यूनिक ही मिलेगा, ना एक ब्लैंक मिल सकता है। 1 2 3 यहाँ डुप्लीकेसी, यहाँ डुप्लीकेसी, यहाँ डुप्लीकेसी, सारा डुप्लीकेसी है। यहाँ ब्लैंक भी है, लेकिन ये ब्लैंक नहीं हो सकता था। मैं सिर्फ आईडी भर दे देता तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। चला के दिखा दूँ, सिर्फ आईडी इंसर्ट कर दूँ तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट आईडी नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर आईडी हमको देना पड़ेगा। ओके ओके, ये देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओनली आईडी, क्योंकि अभी जो मैंने लगाया है प्राइमरी की, वो किस पे लगाया है, आईडी पे लगाया हुआ है। आईडी ब्लैंक नहीं होगी और ना ही आईडी डुप्लीकेट होगी। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, ब्लैंक कर सकते हैं, कोई भी डेटा दे सकते हैं। शायद आपको पूरी तरह से प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने थ्योरिकल तो डीबीएमएस में पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका आज तक यूज़ शायद अच्छे तरीके से नहीं कर पाए होंगे। आपने एक्सेस में तो किया होगा, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक बना देता है, कमांड के यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी की बनाएंगे और उसको एग्जाम्पल को चला कर देख लेंगे। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। यदि हम इसका नाम रखना चाहते हैं कांस्टेंट प्राइमरी, तो मैं उसी में चेंज कर देता हूँ, नाम कर देते हैं, बस इतना हमको चेंज करना है, बाकी टेबल हमारी पूरी सेम रहेगी। हम यहाँ पे जब प्राइमरी की बनाते हैं उसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं प्राइमरी की। ओके, इस तरीके से मैं एम्प्लॉय टेबल 1 कर देता हूँ इसको, और इसको मैंने रन किया। डुप्लीकेट, अच्छा सॉरी, कॉपी किया हमने, यहाँ पे 2 बार प्राइमरी की लिखा हुआ है, इसको सही कर देता हूँ। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ये मेरी टेबल है, सिर्फ मैंने वहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया, टेबल बन गई। आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम हुआ एम्प्लॉय 1, आईडी सेम, कांस्टेंट मैंने लिखा, कांस्टेंट का नेम जो दिया एम्प्लॉय आईडी पीके दिया, और प्राइमरी की बाकी सब कुछ सेम होगा। वर्किंग प्रोसेस सेम होगी, प्राइमरी की ही आईडी में लगा है, कंडीशंस वही होंगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, ब्लैंक नहीं छोड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से भी हम प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 मेरे मेथड हो गए। दोनों में अभी तक मैंने जो आपको प्राइमरी की लगाना बताया वो कॉलम लेवल बताया, क्योंकि कॉलम के सीधे बाद हमने प्राइमरी की या कांस्टेंट को यूज़ किया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलम लेवल के अलावा हम टेबल लेवल। प्राइमरी की कॉलम लेवल हमने सीख ही लिया, अब हम किसकी बात करते हैं, टेबल लेवल की।
देखिए टेबल लेवल प्राइमरी की के लिए आपको क्या करना है, ये हम कॉलम लेवल के 2 एग्जांपल सीखे। टेबल लेवल में आपको क्या करना है, ये आपके पास एग्जांपल है, इसको आपको नोट करना है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे हम कोई भी कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीधा जाके हम टेबल लेवल पे करेंगे। मैं आपके अकॉर्डिंग इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ। आईडी नंबर हमने लिया, नेम लिया, ए डिपार्टमेंट, ए सैलरी, लोकेशन, यानी कि पूरे कॉन्स्टेंट पूरे फील्ड, पूरे कॉलम हम डिक्लेयर कर देंगे, पूरे कॉलम हम बना लेंगे। इसके बाद फिर हम कॉन्स्टेंट को स्पेसिफाई करेंगे। इसमें भी 2 तरीके से कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। एक तो यदि हम नाम देना चाहते हैं तो वो होगा, और दूसरा यदि हमको नाम नहीं देना तो सीधा भी हम बना सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पूरे कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, आप कामा लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा है इनने कॉन्स्टेंट का नाम जो आपको देना है, पी के एम्प्लॉय आईडी कर दिया इस बार हमने प्राइमरी की, और किस में लगा दिया, आईडी में। ओके, मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं। अब चूंकि टेबल हमारी 1 भी बन चुकी है, इसको हम 2 कर देते हैं। थोड़ा सा टेबल को सेट कर देता हूँ जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये टेबल हमने लिया, कमांड को रन चलाया मैंने, टेबल क्रिएट हो गई। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 2 हुई, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, लोकेशन। लोकेशन के बाद मैंने यहाँ क्या डिक्लेयर किया, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का नाम दिया इस बार पी के एम्प्लॉय आईडी और प्राइमरी की और आईडी। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे आईडी हम मल्टीपल भी की पे लगा सकते हैं, मैंने ये भी बताया। अभी जो हमने यहाँ पे एक्चुअल में यूज किया, सिर्फ आईडी को प्राइमरी की बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 प्राइमरी की, आप 2 बार प्राइमरी की कहीं नहीं लिख सकते हैं। आप चाहें कि एज में भी प्राइमरी की बना दूं मैं, और आईडी में भी यहाँ प्राइमरी की लिख दूं, और यहाँ भी प्राइमरी कॉलम लेवल यूज कर लूँ दोनों में, तो दोनों में कॉलम लेवल यूज नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टेबल लेवल ही यूज करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ आईडी भी मेरी प्राइमरी की रहे और एज भी प्राइमरी की रहे। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ जो मैंने बनाया आईडी, कामा यहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ, एज। टेबल नंबर चेंज करता हूँ मैं 3, और इसको रन करता हूँ। देखिए ऑलरेडी यूज हो चुका है। अच्छा, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट नेम ये यूज हो चुका है एक बार, ये भी हमको चेंज करना पड़ेगा आईडी, और इसी में मैं नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, EMP कर देते हैं इसको, PK EMP। ओके, और मैंने इसको रन किया, टेबल हमारी क्रिएटेड। अब जो प्राइमरी की बनी टेबल 3 में, आईडी और एज पे बनी, दोनों पे रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एज में भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ना आईडी को ब्लैंक छोड़ सकते हैं और ना एज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एज नहीं लेना चाहिए, आप जानते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। मान लीजिए मुझे कहीं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन 2 देना है, दोनों यूनिक होंगे, रोल नंबर भी रजिस्ट्रेशन भी, दोनों को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में हमको 2 प्राइमरी की बनानी पड़ेंगी, इसलिए मैंने बताया। ओके, कुछ टेबल मैं डिलीट भी कर देता हूँ। टेबल हम क्या करेंगे बनाकर, तो उसके लिए आप जानते ही हैं, ड्रॉप टेबल नेम, और एक तो एम्प्लॉय, पहली टेबल हम रखे रहते हैं। एम्प्लॉय 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, एम्प्लॉय 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ, और एम्प्लॉय 3 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। रिकॉर्ड चला के आप देख लीजिएगा, मैंने एक आपको बता दिया, सेम होगा। ओके, अब मैं इसमें एक चेंजेस और करके दिखाऊंगा। एक सेंटेक्स एग्जांपल और लिखिएगा। मान लीजिए हमको नाम नहीं देना, तो क्या हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं टेबल लेवल? नाम नहीं देना तो कांस्टेंट और नेम मैंने हटा दिया, और सीधा सा मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल नेम अब 1 कर लेता हूँ मैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, लोकेशन,
सारे फील्ड मैंने डिफाइन किया। फील्ड को डिफाइन करने के बाद मैंने प्राइमरी की लिखा और मुझे कंपोजिट प्राइमरी की ही बनाना है, यानी कि दो फील्ड को मिलाकर प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने लिखा आईडी और एज। अब मैं इस कमांड को रन करता हूं, क्या मेरी टेबल क्रिएट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल, मैंने बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया है कि कॉन्स्टेंट नेम जो है वो आपका ऑप्शनल है। आप कॉन्स्टेंट नेम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, आप अपनी आवश्यकता अनुसार कॉन्स्टेंट नेम को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल आपको नोट करना है कॉपी पे, ध्यान दें और करके। इसके भी दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, इसका भी आपको नोट करना है। ये आपको क्लियर कर दूं, दूसरे में आर करके आप इसको भी नोट करिए। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया टेबल लेवल में, और दूसरा एग्जांपल टेबल लेवल में आपको ये वाला नोट करना है। इसमें क्या होगा, इसमें हमने प्री डिफाइन यूजर डिफाइन कॉन्स्टेंट नेम डिफाइन नहीं किया है। कॉन्स्टेंट और यूजर डिफाइन कॉन्स्टेंट नेम हमने निर्धारित नहीं किया है, उसके बिना हमने इसको यूज किया है। तो ये दोनों हो गए मेरे समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। आप ये दोनों कॉन्स्टेंट को यूज करिएगा। कुछ कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे कॉपी कर दूंगा, जिससे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप यदि कंप्यूटर में वीडियो देखते हैं, डायरेक्ट आप उससे कॉपी कर लेंगे और कमांड चला लेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा हेल्प दे सकता हूँ। वो कमांड मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे टाइप कॉपी करके डाल दूंगा, जिससे आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज हमारा प्राइमरी कॉन्स्टेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेरा कॉन्स्टेंट होगा उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और ऐसे ही हम एक एक करके एग्जाम्पल सहित एनालिसिस करके कॉन्स्टेंट को सीखते जाएंगे। जैसे ही हमारे कॉन्स्टेंट पूरे होंगे, वैसे ही हमारा डेटाबेस टेबल स्ट्रांग होगा और हम एक अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और एक अच्छे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि आज की डेट में डेटाबेस और डेटा की ही वैल्यू है। आने वाले समय में आ रहा है डेटा साइंस। ओके, आज का वीडियो यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।